आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत की सबसे बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक 96 की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे भावुक पल हैं जो शायद आपकी आंखों में भी आंसू ला दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है रामचंद्रन, जिसे सभी लोग प्यार से राम कहते हैं। राम एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। उसकी जिंदगी काफी शांत, सुकून भरी और अकेली है। वह देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता है, प्रकृति की तस्वीरें खींचता है, लोगों की तस्वीरें लेता है और इतिहास को अपने कैमरे में कैद करता है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और सफल लगती है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक गहरा खालीपन छिपा हुआ है। कई साल पहले खोई हुई कुछ यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे हर पल अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। कई साल पहले खोई हुई कुछ यादें आज भी राम का पीछा नहीं छोड़ती थीं। एक दिन काम के सिलसिले में वह अपने एक छात्र के साथ अपने पुराने शहर के पास के एक इलाके में पहुंचा। गाड़ी चलाते समय अचानक उसकी नजर उस पुराने रास्ते पर पड़ी जिस रास्ते से वह स्कूल जाया करता था। उसे वह मैदान भी दिखाई दिया जहां उसका किशोरावस्था का समय बीता था। कई वर्षों बाद उन जगहों को देखकर उसके मन में पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगीं। उसने गाड़ी रुकवाने को कहा और सीधे अपने पुराने स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल लगभग वैसा ही था जैसा उसने वर्षों पहले छोड़ा था। कक्षा के कमरे, लंबे गलियारे, खेल का मैदान, सब कुछ उसे अतीत की दुनिया में वापस ले जा रहा था। राम धीरे धीरे स्कूल के हर कोने को देखने लगा। तभी उसके मन में एक चेहरा उभर आया, जानू का, जिसे वह अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद कहानी हमें वर्ष 1996 में ले जाती है। उस समय राम एक शांत, शर्मीला और अंतर्मुखी छात्र था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन पढ़ाई में काफी अच्छा था। दूसरी ओर जानकी, जानू, एक चंचल, प्यारी और सभी की पसंदीदा लड़की थी। स्कूल में नए दाखिले के बाद से ही जानकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसे सबसे ज्यादा ध्यान से देखता था, और वह था राम। शुरुआत में राम केवल दूर से ही उसे देखा करता था। वह कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जानकी की मुस्कान देखते ही उसका दिन बन जाता था। जैसे ही जानकी कक्षा में प्रवेश करती, राम की नजरें अनायास ही उसकी ओर चली जातीं। किशोरावस्था की वह मासूम भावना धीरे धीरे एक गहरे और सच्चे प्रेम में बदलने लगी। एक दिन कक्षा में बैठे हुए जानकी अचानक राम की ओर देखकर मुस्कुरा देती है। उसकी वह छोटी सी मुस्कान मानो राम की पूरी दुनिया ही बदल देती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन्होंने कभी सीधे तौर पर अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखें ही उनके दिल की सारी बातें कह देती थीं। धीरे धीरे उनके दोस्तों को भी इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि सभी समझते थे कि यह एक बहुत ही सुंदर और मासूम रिश्ता है। राम के लिए जानकी ही उसकी पूरी दुनिया थी। वहीं जानू के दिल में भी राम के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। एक दिन अचानक पारिवारिक समस्याओं के कारण राम के परिवार ने दूसरे शहर में जाने का फैसला कर लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राम जानकी से ठीक तरह से संपर्क भी नहीं कर पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे। इसी वजह से वह जानकी से बात नहीं कर सका और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। कहानी के इस मोड़ पर हम फिर से वर्तमान समय में लौट आते हैं। पुराने स्कूल को घूमकर देखने के बाद राम का मन पूरी तरह अतीत की यादों में डूब जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसे एहसास होता है कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा आज भी 1996 में ही अटका हुआ है। स्कूल से निकलने के बाद वह अपने कुछ पुराने सहपाठियों से संपर्क करता है। शुरुआत में सामान्य हालचाल पूछे जाते हैं, फिर पुरानी यादों और स्कूल के दिनों की बातें होने लगती हैं। इसी दौरान अचानक एक प्रस्ताव आता है कि इतने वर्षों बाद पूरे बैच का एक रियूनियन आयोजित किया जाए, जहां सभी पुराने दोस्त फिर से एक साथ मिल सकें। शुरुआत में राम इस विचार में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वह जानता था कि वहां जाने पर उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। वे यादें जिन्हें उसने वर्षों से अपने दिल में छिपाकर रखा था, लेकिन दोस्तों के बार बार जोर देने पर वह आखिरकार मान जाता है। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या जानू भी आएगी? आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित दिन आ ही जाता है। एक बड़े होटल के हॉल में रियूनियन का आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे पुराने दोस्त आने लगते हैं। कोई व्यवसायी बन चुका था, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, तो कोई विदेश में बस गया था। सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। राम की नजरें जैसे किसी खास व्यक्ति को खोज रही थीं। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। तभी अचानक हॉल का दरवाजा खुलता है और वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ उसी दिशा में उठ जाती हैं, और तभी एक महिला हॉल के अंदर प्रवेश करती है। कुछ सेकंड के लिए मानो समय थम जाता है। राम की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि जानू थी। 25 साल बाद वे पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। आखिरकार जानू धीरे धीरे राम के पास आई और धीमी आवाज में पूछा, कैसे हो? कुछ देर बाद सभी को पता चला कि जानू अब शादीशुदा है। उसके पति विदेश में काम करते हैं और उसकी एक बेटी भी है। जानू अपने मोबाइल में सभी को अपनी बेटी की तस्वीरें दिखा रही थी। राम भी तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ की वजह से वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। तब जानू ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। राम उसकी बेटी की तस्वीरें देखने लगा। उसी समय जानू की बहन मजाक करते हुए बोली, अगर तुमने भी समय पर शादी कर ली होती तो तुम्हारा भी ऐसा ही एक बच्चा होता। ये सुनते ही जानू ने तुरंत राम से पूछा, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? राम अपनी कार से जानू को उसके होटल छोड़ने गया। रास्ते में बातें करते करते जानू ने फिर पूछा, राम, क्या तुमने शादी कर ली है? राम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए उसने कार होटल के सामने रोक दी और कहा, जानू, तुम्हारा होटल आ गया। जानू बाहर देखकर समझ गई कि वे सचमुच होटल पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि राम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। नाराज होकर वह होटल के अंदर चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर अचानक उसके मन में ख्याल
आता है कि शायद आज के बाद उसकी राम से कभी मुलाकात नहीं होगी। शायद यही उनकी आखिरी मुलाकात है। उसने तुरंत राम को फोन किया और पूछा, तुम कितनी दूर चले गए हो? राम ने जवाब दिया, जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। यह सुनते ही जानू जल्दी से नीचे दौड़कर आती है। बाहर आकर वह देखती है कि राम सचमुच वहीं खड़ा है। राम को देखते ही गुस्से और भावनाओं में वह उसे कई बार मारने लगती है। राम हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, पहले गाड़ी में बैठो, रास्ते में बातें करते हैं। इसके बाद दोनों फिर से साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में राम कहता है, मैंने तुम्हें आने के लिए तो कह दिया, अब कहाँ जाना है यह मुझे खुद नहीं पता। जानू मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे पता है। वह राम को एक नाई की दुकान पर ले जाती है और नाई से कहती है, अंकल इन्हें फिर से 10वीं कक्षा के छात्र जैसा बना दीजिए। नाई राम के बाल और उसकी शक्ल को इस तरह संवार देता है कि वह बिल्कुल अपने स्कूल के दिनों वाला लड़का लगने लगता है। उसे देखकर जानू हंस पड़ती है। इतने साल बाद भी उसे उसी पुराने राम की झलक दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं। जानू फिर वही सवाल पूछती है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? राम बहुत सहजता से जवाब देता है, स्कूल छोड़ने के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे शादी करने का मन करे। राम की बात सुनकर जानू कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे कहती है, जब तुम स्कूल छोड़कर चले गए थे उसी समय मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई थी। पापा उससे बहुत नाराज थे और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। बाद में उन्होंने मेरी शादी कर दी। कुछ क्षण रुककर वह फिर कहती है, लेकिन जानते हो राम, जब मेरी शादी हो रही थी और मैं 7 फेरे ले रही थी तब भी मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि तुम कहीं ना कहीं मेरे आसपास मौजूद हो। ये सुनकर राम कुछ कहना चाहता है लेकिन जैसे उसके पास शब्द ही नहीं बचते, इसलिए वह चुप ही रहता है। कुछ देर बाद वह जानू को कार में बैठने के लिए कहता है और दोनों फिर होटल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जानू महसूस करती है कि राम कुछ कहना चाहता है। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह वर्षों से अपने दिल में छिपाए हुए किसी सच को आज बाहर लाना चाहता है। आखिरकार जब जानू उससे पूछती है तब राम धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू करता है। जानू, स्कूल खत्म होने के बाद जब तुम कॉलेज चली गई थी तब मैं तुमसे मिलने चेन्नई से तुम्हारे कॉलेज तक आया था। मैंने एक लड़की के हाथ तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी थी ताकि हम बात कर सकें, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने उसे डांटकर भगा दिया। बाद में उसी लड़की ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया था और मुझे ठुकरा दिया था। और जानू, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी उस दिन मैं तुम्हारी शादी में भी आया था, लेकिन जब 7 फेरे शुरू हुए तब मैं वहां और नहीं रुक सका, इसलिए चला गया। मजाक मत करो राम। लेकिन ये सुनते ही वह बेहद भावुक हो जाती है। वह अपने होटल के कमरे में जाकर रोने लगती है। राम उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जानू कहती है, राम, जिस लड़की को तुमने भेजा था उसने तुम्हारा नाम नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि बाहर एक लड़का खड़ा है और उसने यह चिट्ठी भेजी है। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे एक ऐसा लड़का दिखाई दिया जो बचपन में हमेशा मुझे परेशान किया करता था। मुझे लगा कि वही लड़का चिट्ठी भेज रहा है, इसलिए मैंने उस लड़की को डांट दिया था। मैं तुम्हें देख ही नहीं पाई थी। ये सुनकर राम धीरे से कहता है, जानू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने कैसे मान लिया कि तुम मुझे देखकर ठुकरा दोगी? ये सच जानने के बाद अब उन्हें अपनी जुदाई की असली वजह समझ आ जाती है। वर्षों पुरानी गलतफहमी दूर हो जाती है और उनके दिलों में जमा सारे गिले शिकवे मिटने लगते हैं। कुछ देर बाद जब राम वहां से जाने लगता है तो जानू उसे रोक कर कहती है, राम रुको, घर लौटने से पहले मैं अपना बचा हुआ समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। राम हमेशा से ही एक बहुत अच्छा इंसान रहा था। उसने कभी भी जानू के बारे में कोई गलत बात नहीं सोची थी। जानू भी यह बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह कहती है, राम चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ गलत के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आज का दिन यादगार बन जाए ताकि हम जीवन भर इस खूबसूरत याद को अपने दिल में संजो कर रख सकें। इसके बाद दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं और साथ में घूमने जाते हैं। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां राम के कुछ छात्र उनसे टकरा जाते हैं। छात्र तुरंत राम को पहचान लेते हैं और हैरानी से कहते हैं, सर आप यहाँ। राम थोड़ा असहज महसूस करने लगता है। फिर छात्रों की नजर जानू पर पड़ती है। वे मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, मैम क्या आप सर की पत्नी हैं? जानू राम की ओर देखती है। राम इशारे से बताता है कि उसने छात्रों से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जानू उस गलत फहमी को दूर करने के बजाय मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं इनकी पत्नी हूँ। ये सुनकर छात्र बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे उत्सुकता से जानू से कहते हैं, मैम हमें अपनी प्रेम कहानी सुनाइए। तब जानू एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करती है जैसी वह हमेशा अपने दिल में चाहती थी। वह बताती है कि जब राम उससे मिलने कॉलेज आया था और उसने उसके लिए संदेश भेजा था, तब इस बार वह सचमुच बाहर देखकर राम को पहचान लेती है। वह तुरंत बाहर दौड़कर आती है और राम को गले लगा लेती है। इसके बाद उनका प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह कहानी का एक सुखद अंत होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा जानू अपनी कल्पना में हमेशा देखती आई थी। जानू की यह कहानी सुनकर राम के छात्र बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं खड़ा राम भी हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ सुनता रहता है। कुछ देर बाद वह छात्रों से कहता है, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, तुम लोग घर जाओ। छात्रों के जाने के बाद राम और जानू फिर से अकेले रह जाते हैं। राम उससे पूछता है, जानू तुमने झूठ क्यों बोला? लेकिन जानू कोई जवाब नहीं देती। वह बस उस पल को जीना चाहती थी। वह उस कल्पना को कुछ देर और अपने साथ रखना चाहती थी। राम भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद वह जानू को अपने घर ले जाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान राम पूछता है, जानू क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? जानू मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ राम मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक प्यारी सी बेटी है और मेरे पति भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसके बाद जानू कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन राम उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, जानू मत कहो, मैं समझ रहा हूँ। असल में जानू कहना चाहती थी कि अगर उसकी शादी न हुई होती तो शायद आज वह और राम साथ होते, लेकिन राम उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ जाता है। फिर वह जानू को अपने बचपन और स्कूल के दिनों से जुड़ी कुछ यादें दिखाता है। उन्हें देखकर जानू हैरानी से पूछती, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? लेकिन राम सिर्फ इतना कहता है, अभी इन बातों को छोड़ो, बस इस पल का आनंद लो। कुछ देर बाद जानू सो जाती है। सुबह उसकी फ्लाइट का समय हो जाता है। राम उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। विदा होने से पहले जानू भावुक होकर कहती है, राम मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ। राम शांत स्वर में जवाब देता है, जानू अब बहुत देर हो चुकी है,
फिर भी दोनों किसी न किसी बहाने कुछ और पल साथ बिताते हैं जब तक कि फ्लाइट का समय नहीं आ जाता। आखिरी विदाई के समय दोनों एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। उनकी आंखों में भावनाएं थीं, यादें थीं और अनगिनत अनकही बातें थीं। आखिरकार जानू अपनी उड़ान में चली जाती है और राम भी अपने घर लौट पड़ता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अपने पीछे एक गहरा एहसास छोड़ जाती है। कुछ प्रेम कहानियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, फिर भी वे बेहद खूबसूरत होती हैं। इसी भावनात्मक संदेश के साथ फिल्म चैनलिस्ट का अंत होता है।